हेलो क्लास 10th स्टूडेंट, कैसे हो सभी लोग। तो बोर्ड एग्जाम 2027 अगर तुम लिखने वाले हो और तुमको अपना बोर्ड एग्जाम 2027 में टॉपर बनना है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। जितने भी क्लास 10th वाले हैं सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब तुम क्लास 9th में चाहे जितने भी तुम्हारे परसेंट आए हो, 50% आए हो, 60% आए हो, 65% आए हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमको टॉपर बनाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी, मतलब मेंटर जी की रहेगी। इस वीडियो के अंदर हम 5 प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करेंगे जो हर एक स्टूडेंट फेस करता है, और ऐसी स्ट्रेटेजीज के ऊपर बात करेंगे जो हमको फॉलो करनी है पूरे साल, मतलब पूरे ईयर हमको फॉलो करनी है। एक दो दिन की बात नहीं है, हमको पूरे ईयर फॉलो करनी है। तो अगर जो एक साल के लिए तुम फॉलो करने के लिए रेडी हो तभी तुम इस वीडियो को कंप्लीट देखना, नहीं तो इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हो। अब इस वीडियो में साथ स्ट्रेटेजी के साथ साथ तुमको साइंस कैसे पढ़नी है उसके बारे में भी पता चलेगा। तो क्लास 10th की साइंस जो होती है वो टफ होती है, हम सबको पता है, लेकिन इसको कैसे पढ़ें कि हमारे 100 ऑफ 100 मार्क्स आ जाए, उसके लिए तुमको क्या करना है, तुमको सिर्फ 3 काम करने हैं। एक तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, इस चैनल के इस वीडियो को लाइक कर दो और सभी दोस्तों को शेयर कर दो। अपने सभी के सभी दोस्तों को शेयर कर दो जो कि इस साल बोर्ड एग्जाम 2027 लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम के ऊपर। तो प्रॉब्लम नंबर 1 है कि भैया कौन सी बुक्स हम पढ़ें, कौन सी ऐसी बेस्ट बुक्स रहेंगी हमारे लिए 10th क्लास में पढ़नी चाहिए। तो कौन सी बुक्स रहेंगी, किन टीचर्स को हम फॉलो करें, कौन से टीचर्स के लिए, कौन से सब्जेक्ट के लिए, मैथ के लिए कौन सा टीचर है सही रहेगा, साइंस के लिए कौन सा टीचर सही रहेगा, इसके ऊपर मतलब कि तुम्हारे रिसोर्सेज कौन से हैं। अगर तुमने यही अभी तक डिसाइड नहीं किया कि रिसोर्सेज हम कौन से फॉलो करें तो तुम कैसे करोगे। तो सबसे पहला तुम्हारा डिसीजन इसी के ऊपर होना चाहिए कि तुमको बुक डिसाइड करनी है, और दूसरी चीज टीचर्स कौन से पढ़ने चाहिए। बुक के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं और टीचर्स के ऊपर भी ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। तुम अपनी प्लेलिस्ट दे सकते हो 2026 की, तुमको बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी, बहुत ही बेनिफिट देगा। अब इसके बाद तुम्हारी सेकंड प्रॉब्लम की क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करें। तो हम स्ट्रेटेजी के ऊपर बात ही नहीं करेंगे क्योंकि स्ट्रेटेजी जो है बदलती रहती है, हर 1 महीने के बाद, हर 2 महीने के बाद, हर 3 महीने के बाद स्ट्रेटेजी जो होती है वो हमारी चेंज होती रहती है। तो हम स्ट्रेटेजी के ऊपर बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे अपने प्लान के ऊपर। कौन सा प्लान हमको, क्योंकि ये प्लान जो होगा वो पूरे 1 साल फॉलो करेगा जाएगा, और स्ट्रेटेजी पूरे 1 साल तक फॉलो नहीं होती है, मतलब पूरे 1 साल तक नहीं चलती है। तो हम कंप्लीट प्लान के ऊपर बात करेंगे, ना कि स्ट्रेटेजी के ऊपर। स्ट्रेटेजी हमसे मतलब नहीं है। अब इसके बाद तुम्हारे दिमाग में थॉट होता है कि टाइम टेबल क्या होना चाहिए, मतलब दिन में पढ़े कि रात में पढ़े। तो इसके ऊपर बात करेंगे, तुम कौन सा टाइम टेबल फॉलो करो जो टॉपर्स फॉलो करते हैं, 90 से 95% मार्क्स आते हैं। और दूसरी चीज तुम्हारे मन में सवाल होगा कि 10th जो है वो इजी होता है या टफ होता है, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो 10th इजी होगा या टफ होगा उसके ऊपर बात करेंगे। इसके बाद गाइडेंस, मतलब तुम सोचते हो कि साल भर, मान लो हमने साल भर मेहनत करी है लेकिन हमको कोई गाइडेंस देने वाला नहीं है। अगर तुमको कोई बेस्ट गाइडेंस दे दे, मतलब पूरे साल, एक ईयर के लिए तुमको पूरा गाइडेंस मिल जाए, तो तुम्हारे लिए क्या ही मतलब बात हो जाएगी। मतलब तुमको हर एक स्टेप पे कोई गाइड कर देगा, स्टेप बाय स्टेप कोई गाइड कर देगा, तो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में कैसे नहीं 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स या 95% मार्क्स कैसे नहीं आएंगे, 90 से 95% मार्क्स कैसे नहीं आएंगे तुमको कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिल जाए, तब तुम्हारे 90 से 95% मार्क्स तुम्हारे जरूर ही आएंगे। तो तुमको सबसे पहले तो इन प्रॉब्लम्स के ऊपर ध्यान देना है, इन 5 प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जैसे इन प्रॉब्लम की अगर जो हम सोल्यूशन की बात करें तो बुक्स और टीचर्स के लिए ऑलरेडी बना चुका हूं, देख सकते हो जाके, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। प्लान क्या होगा, तो प्लान तुम्हारा मैं बना के दूंगा, जो भी प्लान रहेगा पूरे साल का वो प्लान तुम्हारा मैं बनाऊंगा, मतलब मैं तुम्हारा प्लान पूरा बना के दूंगा। टाइम टेबल की बात, टाइम टेबल डे और नाइट में कैसे पढ़ें तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तुम चाहे दिन में पढ़ो चाहे रात में पढ़ो, डिपेंड ये करता है कि तुम पढ़ रहे हो। अगर तुम पढ़ रहे हो कितने घंटे पढ़ने, उससे घंटा नहीं फर्क पड़ने वाला है, लेकिन तुमको सिर्फ पढ़ना है अपना। इसके बाद इस आंसर का जवाब मैं तुमको अभी दे रहा हूं कि क्लास 10th तुम्हारी 9th क्लास से ईजी क्लास होने वाली है, क्योंकि क्लास 9 जो थी तुम्हारा टफ क्लास थी, लेकिन क्लास 10th जो होगी वो तुम्हारे इस साल की पूरी सबसे इजी क्लास होगी। अभी तक की सबसे इजी क्लास जो होगी वो तुम्हारी 10th क्लास होने वाली है। तो माइंड से निकाल सकते हो कि क्लास 10th टफ क्लास होगी, वो इजी होगी। अगर जो इजी नहीं होगी तो हम इसको इजी बनाएंगे, कैसे बनाएंगे वो बात करेंगे। गाइडेंस के ऊपर बात करें, इसके ऊपर तो इस वीडियो में एक सरप्राइज है, वीडियो को कंप्लीट देखना। लाइक नहीं करो तो लाइक कर दो। जी इसके ऊपर बात करें तो हमने अभी कहा था कि हम स्ट्रेटेजी नहीं बनाएंगे, हम एक प्लान बनाएंगे, पूरे प्लान के ऊपर फोकस करेंगे। तो प्लान ये फोकस करने से पहले तुमको एक चीज करनी पड़ेगी, तुम कंसिस्टेंट रहने वाले हो कि नहीं, मतलब पूरे साल तुम कंसिस्टेंट रहे। जैसे तुमने 9th में पढ़ा था वैसे काम नहीं चलेगा। जैसे तुम 9th क्लास में 1 दिन पढ़ लिया, 3 दिन नहीं पढ़े, 7 दिन पढ़ लिया, 5 दिन पढ़ लिया, ऐसे ऐसे काम नहीं चलने वाला। तुमको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अगर तुम कंसिस्टेंट रहने के लिए तैयार हो तभी इस स्ट्रेटेजी को देखना और तभी इस वीडियो को फॉलो करना, अदरवाइज तुम इसके ऊपर के अभी जा सकते हो, कोई दूसरी वीडियो देख लो जाके। लेकिन कंसिस्टेंट रहने के लिए तैयार हो, मतलब पूरे साल तुमको मेहनत करनी पड़ेगी, पूरे साल इस प्लान को फॉलो करना पड़ेगा। और जो पूरे साल तुम इस प्लान को फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो मतलब इस वीडियो को छोड़ दो, अभी स्किप कर दो। अगर जो ये तुमसे नहीं हुआ तो ये प्लान भी तुम्हारे लिए बेकार हो जाएगा। तो सबसे पहला हमारा प्लान ही यही है कि प्लान को फॉलो करने के लिए कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। नंबर 2, टाइम टेबल। जो हमने अभी बात करी कि टाइम टेबल कैसे बनाएं, तो सबसे पहली बात तो टाइम टेबल बनाओ ही मत। टाइम टेबल क्यों बनाना है, टाइम टेबल की जगह तुम टारगेट बेस्ड स्टडी करो। मतलब जैसे अगर मैं तुमको एक्सप्लेन करूं कि मान लेते हैं हमको 1 2 3 4 चीजें पढ़नी है, तो 4 चीजें का टारगेट बनाओ कि हमको आज एक दिन में 4 चीजें पढ़नी है। अब इन 4 चीजों को
जब कंप्लीट हो जाए तो उसके ऊपर टिक कर दो कि 2 चीजें कंप्लीट हो गई तो 2 चीजें कंप्लीट करो, लेकिन चारों नहीं कंप्लीट हो कोई बात नहीं, लेकिन 2 चीजें कंप्लीट करो। तो इसको बोलते हैं टारगेट बेस्ड स्टडी। तो टारगेट बेस्ड स्टडी करो, टारगेटेड स्टडी जब करोगे तब तुमको टाइम टेबल बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर चाहे तुम 2 घंटे पढ़ो, अगर 2 घंटे में तुम्हारा टारगेट पूरा हो रहा तो अच्छी बात है, 3 घंटे पूरा हो रहा तो 3 घंटे पूरा करो। टाइम टेबल की तुमको फिर यहाँ पे नीड नहीं होगी, इसलिए टाइम टेबल मत बनाओ। तुमको फॉलो क्या करना है, टारगेट बेस्ड स्टडी फॉलो करनी है। इसके बाद तुमको, अगर तुम पढ़ रहे हो कहीं से भी, इस बैच से पढ़ रहे हो या कहीं, मतलब तुम कहीं से भी पढ़ रहे हो, तुमको ये इंश्योर करना है कि तुम्हारा जो सिलेबस होगा वो 31 नवंबर, लास्ट 31 नवंबर 2026 में तुम्हारा कंप्लीट हो जाना चाहिए पूरा सिलेबस, चाहे साइंस का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, पूरा सिलेबस तुमको कंप्लीट करना है अपना 31 नवंबर से पहले, या 31 नवंबर लास्ट डेट होनी चाहिए। इसके बाद तुम्हारी फोर्थ स्ट्रेटजी है मैथ का डर। तो इस मैथ के डर को कैसे निकालें, तो इस मैथ के ऊपर अगर तुमको सेपरेट वीडियो चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैथ के बारे में हम नहीं बात करने वाले हैं, इस वीडियो में साइंस के बारे में बात करेंगे। तो मैथ का अगर तुमको डर लग रहा है, तुमने अभी तक मैथ नहीं लगाई है, मैथ में बहुत कम नंबर आए, मैथ में फेल हो जाते हो, तो तुमको बस कमेंट करना है मैथ। तुमको इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है डिस्क्रिप्शन में मैथ। तुमको अगला वीडियो मैथ के ऊपर मिल जाएगा, बहुत ही बेस्ट वीडियो बनाऊंगा और तुमको पूरी बताऊंगा, पूरा गाइडेंस दूंगा कैसे तुमको मैथ के बारे में पढ़ना है और कैसे मैथ को तुम 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो। तो मैथ तुमको बस कमेंट करना है। इसके बाद गाइडेंस, पूरे ईयर की गाइडेंस, तो पूरे ईयर की गाइडेंस मिलेगी तुमको मेंटरजी पे, और ये गाइडेंस मैं तुमको अभी बता दे रहा हूँ। इस वीडियो को चाहे एंड तक देखो या ना देखो, ये तुम्हारे लिए गाइडेंस एकदम फ्री होने वाली है, पूरे साल फ्री होगी। सभी बच्चे बोर्ड एग्जाम 2027 को लिखने वाले हैं, सबके लिए क्लास 10th की जो गाइडेंस होगी वो एकदम फ्री होगी। और ये गाइडेंस तुमको कैसे मिल सकती है वीडियो में आगे बात करेंगे। अब ये तुमको इतनी चीजें फॉलो करनी है स्ट्रेटेजी के तौर पे, मतलब प्लान के तौर पे। प्लान मैं तुमको दूंगा साइंस का। अब जैसे मैं तुमको साइंस का प्लान बताने जा रहा हूं, तुमको सेम प्लान अदर सब्जेक्ट के लिए भी यूज करना है। जो साइंस के लिए बताऊंगा वही तुमको अदर सब्जेक्ट के लिए भी यूज करना है। अब तुमको क्या यूज करना है, जैसे कौन सी प्लानिंग होगी, तो देखो करना क्या है, तो तुमको करना क्या है, तो सबसे पहले तो अपना सब्जेक्ट ले लो। जैसे हमने साइंस के लिए मैं बना रहा हूं, तो साइंस के लिए तो सबसे पहले अपना सब्जेक्ट ले लो। 6 सब्जेक्ट है, 6 के 6 सब्जेक्ट को ऐसे ही बनाना हो। क्या करना है, तुमको अपने पहले सबसे साइंस लेना है। जैसे साइंस का सब्जेक्ट मैंने लिखा, अपना सब्जेक्ट का नाम लिख लो। उसके बाद उसमें चैप्टर्स कितने हैं, जैसे हमारे साइंस के अंदर कितने चैप्टर, टोटल 13 चैप्टर्स हैं। तो टोटल 13 चैप्टर्स हैं। उसमें अगर जो बात करें, केमिस्ट्री में 4 चैप्टर हैं, बायोलॉजी में 5 चैप्टर हैं और फिजिक्स में 4 चैप्टर हैं। इन इतने चैप्टर हैं, टोटल 13 चैप्टर्स हैं। इन 13 चैप्टर को एक पेज पे लिख लो। अब जैसे मैंने चैप्टर लिख रखे हैं, अब इनको पढ़ना कैसे पढ़ें जी कि 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए, तो इसका आंसर है तुम्हारा निर्माण बैच। तो ये निर्माण बैच क्या है, ये निर्माण बैच तुम्हारा कहां पे मिलने वाला है, तो इस निर्माण बैच की बात करें तो ये रहा हमारा निर्माण बैच, जिसमें हम पूरी कंप्लीट साइंस पढ़ने वाले हैं। पूरी कंप्लीट साइंस शुरू, मतलब जीरो से लगा। अगर तुमने अभी तक कहीं से कुछ नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, जीरो से हम पढ़ेंगे, जीरो से एकदम टॉप लेवल पे पूरी की पूरी कंप्लीट करेंगे। और जो हमने बात करेंगे कि 31 नवंबर तक क्या सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, तो हम 31 नवंबर से पहले ही या 31 नवंबर लास्ट डेट तक हम अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, पूरे के पूरे 13 चैप्टर्स। इसके बाद इस बैच के अंदर तुमको मिलेगा क्या, इस बैच के अंदर तुमको नोट्स मिलेंगे, जो कि मैं तुमको लिखवाऊंगा और तुमको लिखने ही पड़ेंगे। अगर जो नहीं लिखोगे तो फिर तुमको नहीं मिलने वाला है, इसलिए तुमको नोट्स अपने खुद के बनाने पड़ेंगे। नोट्स तुमको मिलेंगे, वो मैं बनवाऊंगा और तुमको बनाने पड़ेंगे। इसके बाद इस बैच के अंदर ही तुमको मिलेगा PYQs, मतलब जितने भी 5 साल 6 साल 10 साल जितने भी पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं, वो सारे पेपर में क्वेश्चन में तुमको बोर्ड पे अपने ही तुमको अपने वीडियो के लेक्चर में ही करवाए जाएंगे। तो ये तुमको PYQs मिलेंगे और इसका टेस्ट भी होगा टाइम टू टाइम, डेली। जब चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आधे चैप्टर का टेस्ट, कभी कभी संडे को टेस्ट होते रहेंगे, तो ये टेस्ट भी होते रहेंगे। और टेलीग्राम पे तुमको इसका जितना भी PDF, जितना भी नोट्स मिलेगा, सब कुछ तुमको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। और ये सारी क्लासेस जो चलेंगी फ्री चलेंगी यूट्यूब के ऊपर। अब तुमको भी अदर सब्जेक्ट के लिए अगर तुमको देखना है, तो अदर सब्जेक्ट में तुमको क्या इतनी चीजें मिल रही हैं, अगर जो, हाँ भले ही वो फ्री ना हो, अगर जो पेड है तो कहीं पर तुम पेड परचेज कर सकते हो दूसरे सब्जेक्ट के लिए। लेकिन अभी हमारे चैनल पर सिर्फ साइंस की होने वाली है, तो साइंस तुम कहीं से नहीं पढ़ रहे हो कोई बात नहीं है, कहीं और से पढ़ना चाहते हो और पढ़ सकते हो, लेकिन कहीं से नहीं पढ़ रहे हो जो, तो तुम्हारे लिए फ्री है, तुम्हारे लिए एकदम फ्री यूट्यूब पे चलेगा। कौन सी, साइंस के बैच, निर्माण बैच। तो कंप्लीट साइंस हम पढ़ाएंगे पूरी। अब इस पे ही तुमको मिलेगी मेंटरशिप, जो हमने अभी बात करी थी। मेंटरशिप जो थी वो सबके लिए फ्री रहेगी, जितनी भी क्लास 10th के हो चाहे 9th के हो, कोई भी हो, सबको बस ये एक नंबर दिख रहा है, इस नंबर को नोट कर लो और इस नंबर पर सिर्फ व्हाट्सअप कर दो। और व्हाट्सअप पे तुमको क्या लिखना है, व्हाट्सअप पे लिखना है कि मेंटरशिप, बस इतना ही करके कमेंट कर दो, व्हाट्सअप पे मैसेज कर दो। तुमको मैं खुद गाइड करूंगा, अपने आप कॉल करना होगा कॉल कर लूंगा, मैसेज करना होगा मैसेज करूंगा। और ये मेंटरशिप पूरी साल चलने वाली है, के लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा तुमको। तो जितने भी बच्चे हैं अभी तक आज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो। और ये हमारी पूरी स्ट्रेटेजी थी। तो अब तुमको अगर सब्जेक्ट के लिए भी चाहिए, मैथ के लिए जैसे मैंने कहा, तो मैथ के लिए कमेंट करो, मैथ के लिए अलग से, मैथ के लिए कमेंट करो, मैथ के लिए अलग से वीडियो आ जाएगा। और दूसरी चीज, गाइडेंस के लिए मैंने तुमको बता दिया, मेंटरशिप ये वाला चैनल है, नंबर देख सकते हो, इस नंबर पे तो मैसेज करना है तुमको। अब तुमको और सब्जेक्ट के लिए तुमको देखना है, तो उन सारे सब्जेक्ट में क्या इतनी चीजें मिल रही हैं, सिलेबस टाइम से कंप्लीट हो रहा है, दूसरी चीज उसमें नोट्स मिल रहे हैं, तीसरी चीज उसके PYQs कराए जा रहे हैं कि नहीं, उसके टेस्ट रेगुलर हो रहे हैं कि नहीं, ये सब तुमको चीजें देखनी है। तो ये हमारा कहाँ पे होगा, ये सब होगा निर्माण बैच
बैच पे, और क्लासेस इसकी स्टार्ट होने वाली, इसकी क्लासेस जल्दी ही स्टार्ट होने वाली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अगला वीडियो किस टॉपिक पे ये कमेंट में जरूर बताओ। तुम ये देख सकते हो इन प्रॉब्लम के ऊपर, इन प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करो अपना, उसके बाद इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, पूरे प्लान को इसको फॉलो करना है, तुमको यही करना है बस, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तुम्हारे जितने भी टारगेट रखो, चाहे 95 का रखो, 95% का रखो, जितने भी परसेंट का टारगेट हो, तुम्हारा सारे परसेंट तुमको आ जाएंगे इस वीडियो से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।